करनी है 10वें भाज वर्ष हो इस माला का 1158 माला जब आप जप कर लेते हैं तो आपका 1.25 लाख मंत्रों का जप पूरा हो जाता है। और 1158 माला का 10वां भाग होता है 116 माला राउंड फिगर में। तो आप अगर 116 माला का जप अंगेरी जला के दोबारा कर देते हैं तो आपकी माला सिद्ध हो जाती है, आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, दशांश आपका पूरा हो जाता है। निधि कश्यप जी, वनडे वाली प्रक्रिया के दौरान अगर घर का कोई सदस्य शामिल नहीं है तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बता चुका हूँ पहले। जितने आपके घर के मेंबर्स हैं अगर वो सभी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। सभी नहीं आ पा रहे हैं, कोई घर में असाध्य रोगी है या देश से बाहर है या कोई भी दिक्कत है, तो उतने लोग कम से कम आ जाएं जो मौजूद हैं। कोई दिक्कत नहीं, सबका मारण, सबकी गंदगी निकल जाती है, लेकिन रोग उसी के जाते हैं जो गुरु जी के सामने आता है। क्योंकि भाई जी क्या 31 की एज में हाइट बढ़ सकती है? दरबार है, कुछ भी कर सकता है, आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए। हरबंस सिंह बवारी जी, आपकी स्मृति कटे 8 महीने हो चुके हैं तो बंधन बांधे या खोल दें? आपके अगर 8 महीने हो चुके हैं स्मृति को तो आप जो बंधन बंधे हुए हैं आप उन बंधनों को खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप गुरुदेव से मिलने के लिए आओगे तो आपके पास बंधन होना चाहिए। खोल दिए। सोनिया सिंह जी, कितनी माला करनी चाहिए कि 1158 जाप पूरी हो जाए? एक दिन में 10 माला के आसपास कर लें, जाप पूरा हो जाएगा आपका। एक दिन में 15 कर लें, 20 कर लें, 10 सुबह 10 शाम कर लें, हो जाएगा जल्दी जल्दी पूरा। इतना ना करें कि पचा पाओ, इतना ही करना कि जितना एनर्जी आप पचा पाओ, ऊर्जा। आरोग्य मिलने से पहले जो संकल्प होता है उसके बारे में बताएंगे, केवल 5 मिनट के अंदर बस। पूर्ण गुप्ता जी, ये नहीं करना बिल्कुल भी, ये गलती। नवरात्रि में जो आपको यंत्र रिचार्ज करने हैं वो रिचार्ज होंगे दरबार के सिद्ध हवन से ही। जो सिद्ध हवन है ना दरबार का, जो आपने 9 हवन किए थे उसमें से जो एक हवन करना होगा, एक हवन जैसे किया उसमें, उस हवन को करने से रिचार्ज होंगे आपके यंत्र, ना किसी दंग्यारी चलाने से। सिद्धंगियारी चलाने से आपके यंत्र रिचार्ज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। कर दें। सनातन पैरी जी, अहोई अष्टमी का व्रत रख सकते हैं? प्लीज बताएं। अहोई अष्टमी का अर्थ पुत्र के लिए होता है। हमारी मम्मी भी रखती है व्रत, रखती तो हर बार हमारी मम्मी भी। तो क्या होता है, ढोंग डपाटे से थोड़ा दूर का मामला है। ठीक है, रख करिए, रखिए। अन्ना उनका मैसेज है, भगवान भोलेनाथ कैसे दिखते हैं, कितने उम्र के दिखते हैं? हमारे गुरुदेव को देखना, ऐसे ही दिखते हैं वो। ठीक है, सारा काफी है। रजनीश चौधरी जी, गुरु दीक्षा लिए अपना मेडिटेशन कर सकते हैं? मेडिटेशन तो करिए बिल्कुल आप। सुमन सिंह जी, पितृपक्ष में पिंडदान, पिंड बनाकर पूजा की जा सकती है? पितृपक्ष में आपको अपने पितरों के लिए जो भी करना है आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष में आपको अपने पितरों के लिए जो भी करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पितृपक्ष खत्म होंगे सब कुछ बंद करना। अस्मिता सुराना जी, जो बंधन होता है, एक बंधन की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है। 3 महीने एक बंधन चलता है। स्मृति कटने के बाद आपको 6 महीने तक बंधन बंधना होता है। पहला बंधन 3 महीने, फिर पुराने बंधन को काट, वो नया बंधन बांध लें, पुराना काट दें, फिर 3 महीने। ऐसे आपको स्मृति कटने के बाद 2 बंधन बांधने होते हैं अगले 6 महीने तक। नवरात्रों में हवन कितनी बार करना है? साल में 2 नवरात्रि आते हैं, जिनमें से आप किसी भी एक नवरात्रि को अष्टमी या नवमी के दिन हवन कर सकते हैं अपने यंत्र को रिचार्ज करने के लिए। अतुल शर्मा जी, दुर्गा पूजा में हवन कर सकते हैं डेली घर पर? बिल्कुल कर सकते हैं, दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा के हवन बिल्कुल कर सकते हैं। जो माँ का लाल वस्त्र, आप सभी ने ध्यान सुनना, सभी 1 मिनट, आवाज ठीक आ रही है ना? जो आपने, जो पिछले इसमें 2-3 महीने पहले जो माँ का पर्व गया, उस पर्व में आपने जो माँ का वस्त्र, जो माँ की प्रतिमा के ऊपर आपने लाल कपड़ा ढका था, उसको आप प्रयोग में कैसे लाएं, उसकी शक्ति क्या?
उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा भरी पड़ी है उस वस्त्र में। आपका अगर आपने गुरु माता या माता कामाख्या की प्रतिमा पे जो भी कपड़ा ढका हो, आप एक काम करना, आप उस कपड़े में से, ध्यान सुनना सभी, आवाज़ नहीं आ रही हो तो कमेंट कर देना। जो आपने इतना बड़ा कपड़ा उस पे ढका हो, पूरा कवर किया हो, उस कपड़े में से, उस कपड़ा वो कपड़ा आपने वहाँ से हटा दिया होगा। जहाँ भी वो कपड़ा रखा हो, उस कपड़े को वहाँ से लेना और छोटा-सा इतना बड़ा टुकड़ा उसमें से, इतना बड़ा टुकड़ा उस कपड़े में से काट लेना कैंची से, इतना बड़ा। वो काट लिया, उसको अपने पास रखना आराम से किसी स्वच्छ जगह पे, और जो बड़ा कपड़ा है जिसमें से काटा है, उसको रख देना आप अपने किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर एकदम पवित्र स्थान हो, बार-बार कोई टच ना करता हो, बार-बार कोई इधर-उधर कोई गंदगी ना फैलाता हो, ऐसे शुद्ध स्थान पर आप उस कपड़े को रख देना जो बड़ा है। और जो कपड़ा आपने काटा है, उस काटे हुए कपड़े को जब भी आपको एक इतना जल लेना, इतना सा जल, एक ग्लास में लेना या कटोरी में लेना, मतलब इतना सा जल लेना, और जो आपने कपड़ा काटा है, उस काटे हुए कपड़े को उसमें डुबो देना, उस काटे हुए कपड़े को उस जल में डुबो देना, 1 मिनट के लिए डुबो के छोड़ देना। और 1 मिनट में डुबो छोड़ के आप जब निकालोगे उस कपड़े को, तो उसी फिर आप उसको अच्छे से निचोड़ लेना कपड़े को। जल को फेंकना नहीं, जो जल कटोरी में जिसमें कपड़ा डुबोया है, छोटा सा काट के पीस आपने, उस जल को रखे रहना। कपड़ा आपने बाहर निकाला, कपड़ा आपने बाहर निकाला और उसको अच्छे से आपने निचोड़ लिया, छोटा सा कपड़ा, निचोड़ा हुआ जल भी उसी में डाल दो उस कटोरी में एकदम निचोड़ लिया, सुखा लिया आराम से, मतलब थोड़ा झटका मार के पानी पूरा उसका निकल जाएगा। उस कपड़े को वापस रख दो किसी अच्छे से स्थान पर, पवित्र स्थान पर, उस टुकड़े को भी। अब जो जल है कटोरी में, अब जो जल है कटोरी में, तो कटोरी में जो जल है, अब आप उसको ग्रहण करें, उसको देना उस जल को। जैसे कि ये उनके लिए मोस्टली कपड़ा है, जो ऊर्जा उसके लिए उनके लिए, जैसे जो घर में माताएं और बहनें हैं जिनको मासिक धर्म में गड़बड़ होती है, जिनको मासिक धर्म नहीं होते हैं या मासिक धर्म बहुत ज़्यादा होते हैं या कुछ भी असंतुलन होता है उसमें, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको जो मासिक धर्म होते हैं, आपको ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं या होते नहीं हैं या होते ही रहते हैं, कैसा भी असंतुलन हो, तो उनको वो जल पिला दें। हर 10 दिन में कर लें ऐसा, 15 दिन, जब भी कष्ट हो, मतलब जब भी ऐसा कष्ट हो उनको वो ऐसे करके जो बताया आपको। ध्यान रखना, बार बार कपड़ा नहीं काटना, जो कपड़ा आपने एक बार काट लिया उसकी ऊर्जा असीमित है, उसकी ऊर्जा बनी रहेगी बार बार उतनी ही। बड़ा कपड़ा रख दिया अंदर, छोटा कपड़ा निकाला काट के, जो कटोरी में जल लिया उसमें डुबोया, डुबो के उसको निचोड़ दिया उसी में ही, झाड़ के कपड़ा वापस रख दिया फिर से। अगोडा हॉलिडे प्लान। जिनको भी माहवारी में दिक्कत हो या जिनको मासिक धर्म में दिक्कत हो, पीरियड्स में दिक्कत हो, कम ज़्यादा हो, असंतुलन हो, उनको उसमें दे दो, उनको तुरंत आराम मिल जाएगा उससे, उनका एकदम, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा है। या फिर आपके ये सब ज़्यादा प्रयोग में उन्हीं की है जिन माताओं बहनों को माहवारी में पीरियड्स में कष्ट होता है, सब ज़्यादा उनके लिए। और जो कष्ट आपके परिवार के सदस्य किसी को हो, अगर किसी को कोई ज़्यादा कष्ट हो कभी, तो आप जैसे मैंने बताया ऐसे ही करके उसी कपड़े को, बार बार कपड़ा नहीं काटना, एक बार काट के रख लिया वो पर्याप्त है, कटोरी में डुबाया, 1 मिनट के लिए रख दिया, उसका रस उसमें मिल गया, माँ की ऊर्जा का जो रस है वो उसमें मिल गया रस, उसको उसको पिला दिया, उसको आराम मिल जाएगा उससे। उसकी ऊर्जा इतनी है, बहुत ज़्यादा उसमें ऊर्जा है, आप उसका ऐसे लाभ ले सकते हैं। बात सुनवाई सभी को? बात सभी को समझ में आई? तो ऐसे आप उसका प्रयोग में उसको आप ले सकते हैं। और जो कपड़ा आप पर रखा हुआ है, ऐसे आप उस कपड़े को 10 बार, अपना 10-15 बार आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। जो कटा हुआ पीस है उसको आप 15 बार यूज़ कर लें, फिर उसको हटा दें, फिर नया ले लें 15-15-20 बार प्रयोग करने के बाद। लेकिन डेली डेली प्रयोग नहीं करना है, उसको तभी प्रयोग करें, उसमें ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, तभी प्रयोग करें जब आपको कष्ट हो। और मेनली ये लाल वस्त्र माँ का माता और बहनों के लिए है जिनको माहवारी में, जिनको पीरियड्स में कष्ट होता है, असंतुलन है, दिक्कत होती है।